आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 एक ऐसा ब्लैक डे जिस दिन हमने अपने 40 जवान खो दिए थे। तो आज मेरा जो कैरेक्टर है एक फौजी का रहेगा। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करता हूं मैं। चूंकि मैं अपनी छुट्टियां खत्म करके आया ही था कि मुझे किसी ने बताया कि आज हमारी जो बटालियन है सीआरपीएफ के साथ मिलकर पुलवामा के रास्ते दूसरी पोस्टिंग पे जाने वाली है। मैंने कंपनी को इंस्ट्रक्शन दिए और मैं खुद गाड़ी में जाके आगे से करीबन तीसरी सीट पे बैठा हुआ था। मैं खिड़की के पास बैठा था। मेरे बगल वाली सीट पे मेरा अजीज दोस्त और हमारे पीछे कुछ साथी बैठे थे कि करीबन 3 बजे हमारा काफिला जो है वो पुलवामा के रास्ते से होके गुजर रहा था कि पीछे से कुछ आवाजें आई। वो आवाजें बधाइयाँ की थी। लोग मुझे बधाई दे रहे थे। क्या मैंने आपको बताया आज मेरी शादी की पहली सालगिरह थी। मेरी नज़र अचानक खिड़की से बाहर की तरफ जाती है। एक हवाओं से बात कर रही कार हमारी तरफ आ रही होती है। मेरी नज़र अचानक खिड़की से बाहर की तरफ जाती है। एक हवाओं से बात कर रही कार हमारी तरफ आ रही होती है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो आके हमसे टकरा जाती है। एक बड़े धमाके की आवाज़ मेरे कानों में आती है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वो हमसे आके टकरा जाती है। एक बड़े धमाके की आवाज़ मेरे कानों में आती है। मैं अपने आप को कुछ दर्द में पाता हूँ। मेरा शरीर नम पड़ जाता है। मैं वहीं सड़क किनारे सो जाता हूँ। मैं अपने आप को कुछ दर्द में पाता हूँ। मेरा शरीर नम पड़ जाता है। मैं वहीं सड़क किनारे सो जाता हूँ। मैं कुछ देर बाद होश में आता हूँ। मैं अपने चारों तरफ भीड़ देख कुछ चौंक सा जाता हूँ। मैं कुछ देर बाद होश में आता हूँ। अपने चारों तरफ भीड़ देख कुछ चौंक सा जाता हूँ। मैं अपने आप को किसी तरह उठा के उस भीड़ की वजह जानने उस भीड़ की तरफ बढ़ जाता हूँ। मैं अपने आप को किसी तरह उठा के उस भीड़ की वजह जानने उस भीड़ की तरफ बढ़ जाता हूँ। मैं भीड़ को हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ पर पता नहीं कैसे मैं उनको छू नहीं पाता हूँ। मैं भीड़ को हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं पर पता नहीं कैसे मैं उनको छू नहीं पाता हूं। एक सामने से आता हुआ शख्स मेरे अंदर से गुजर जाता है। मैं धुआं बन चुका हूं ये मुझे एहसास दिलाता है। एक मिनट, ये क्या था? मैं समझ चुका था या समझने का नाटक कर रहा था? मैं भीड़ को हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं, मैं उनको छू नहीं पाता हूं। एक सामने से आता हुआ शख्स मेरे अंदर से गुजर जाता है। मैं धुआं बन चुका हूं ये मुझे एहसास दिलाता है। मैं भीड़ को चीरता हुआ अंदर जाता हूँ। अपनी बॉडी को सामने देख सब कुछ समझ जाता हूँ। मैं भीड़ को चीरता हुआ अंदर जाता हूँ। अपनी बॉडी को सामने देख सब कुछ समझ जाता हूँ। शायद मैं दुनिया में नहीं रहा ये मैं अपने आप को समझाता हूँ। कुछ देर बाद मेरा आई कार्ड निकाला जाता है। मेरे नाम के साथ शहीद जोड़ के मुझे बुलाया जाता है। वो लोग मुझे लेके मेरे घर को आते हैं। उनसे पहले मैं अपने घर को आ जाता हूँ। मैं तो धुआं हूँ, मुझे डोरबेल बजाने की जरूरत क्या? मैं तो सीधा अंदर आ जाता हूँ। मैं तो धुआं हूँ, मुझे डोरबेल बजाने की जरूरत क्या? मैं तो सीधा अंदर आ जाता हूँ। मैं हॉल में बैठे अपने माँ पापा को सारी कहानी सुनाता हूँ। कोई सुनता क्यों नहीं? मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, पापा आप तो मुझे देखो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। माँ तू तो मुझे देख, मैं तेरे पैरों में पड़ा हूँ। लेकिन मेरी कोई सुनता क्यों नहीं? मैं दौड़ के अपनी वाइफ के पास जाता हूँ। मैं उसको बताता हूँ, समझाता हूँ, पागल तू तो मुझे जान, मेरे सारे एहसासों को पहचान। मैं अपने आप को बहुत लाचार बेसहारा पाता हूँ। मैं दौड़ के भगवान की तस्वीर के सामने जाता हूँ। मैं रोता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, भगवान बस एक बार मुझे इनसे मिलने दे, ये गुहार लगाता हूँ। मैं अपने आप को इस बार भी लाचार पाता हूँ। कुछ देर बाद एक भीड़ मेरे घर में आती है। मेरे परिवार को संभालते हुए उनकी आंखें भी नम पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद मेरी डेड बॉडी को एक तिरंगे में लपेट के लाया जाता है। मुझे मेरे परिवार से आखिरी बार मिलवाया जाता है और वो दिन और आज मैंने उन्हें नहीं देखा। थैंक यू। चार लाइन उस पे देखना कि बर्फ में दवा रेत में जला, मैं इस देश की आवाम का पहरेदार हूँ। बर्फ में दवा रेत में जला, मैं इस देश की आवाम का पहरेदार हूँ चिराग में अपने घर का, किसी के राखी तो किसी के माथे का मैं श्रृंगार हूँ। रो गई थी धरती ये, आसमां भी आंसू बहा गए, माँ की रक्षा में ना जाने कितने जान लुटा गए।
ना देखा स्वर्ग मैंने, ना जन्नत का अरमान है, छिन ना जाए माँ का लाल, चाहता ये हिंदुस्तान है। दोस्तों, मैं कल रहूं ना रहूं मेरा पैगाम तुम लिख देना, मैं कल रहूं ना रहूं मेरा पैगाम तुम लिख देना, अपनी गोली से तुम दुश्मन की छाती पे भी इनकलाब तुम लिख देना। थैंक यू सो मच।